अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं रिदा फातिमा। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कुरम की सूरत हाल की। लोअर कुरम में इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। ऑपरेशन के लिए इंतजामिया ने तैयारियां शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर कुरम ने ऑपरेशन मुतासरीन के लिए टल और हंगू में TDPs कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर कुरम ने ऑपरेशन मुतासरीन के लिए टल और हंगू में TDPs कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। मुतासरीन के लिए टल, डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, रेस्क्यू और अदालत की इमारत में कैंप्स कायम किए जाएंगे। जिला इंतजामिया के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैंप कायम किए जा रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में एक कमेटी भी कायम कर दी गई है। मराकश से स्पेन जाने वाली कश्ती हादसे का 44 पाकिस्तानियों समेत 50 गैर कानूनी तारिकीन वतन जान से गए। जाँ बहक अफराद में से 15 बदकिस्मत नौजवानों का ताल्लुक गुजरात, 10 का सियालकोट जबकि 12 का ताल्लुक गुजरांवाला से था। वाले नौजवान मौत की आगोश में चले गए। जाँ बहक अफराद में 15 का ताल्लुक गुजरात के नवाई इलाकों जोड़ा, करियाना घर को और ढोला से था। 10 नौजवान सियालकोट और 12 का ताल्लुक गुजरांवाला से है। तो तुम्हें 4 दिन गुजर गए, आस्ते आस्ते एक दिन और गुजर गया, वैसे करते करते 13 दिन हो गए हैं। तो हमारा आज सुबह ही रब्ता हुआ है। तो वो भी ऐसे रब्ता है कि उसमें जो 1-2 लड़के थे ना जोड़े के, वो उन्होंने रब्ता किया है घर। तो उन्होंने बताया कि जो दूसरे 7 लड़के थे उनकी डेथ हो गई है। जो कश्ती के अंदर ही मसला कोई बना है। जाँ बहक होने वाले 9 अफराद का ताल्लुक गुजरात के मुख्तलिफ देहात से ताल्लुक रखते हैं। कामोकी का रिहायशी 32 साल वकास के अली खाना ने कहा, पाकिस्तानियों को मुबैना तौर पर कत्ल किया गया। मलिकवाल के रिहायशी जिशान एजाज के अली खाना ने कहा, कश्ती में एजेंट से पाकिस्तानी नौजवानों से झगड़ा हुआ। जिशान को एजेंट ने समंदर में फेंक दिया और वो डूब गया। गाँव के तकरीबन 6-7 आदमी जो इधर से यूरोप के लिए गए डंकी लगाने के लिए, और वो 7-8 महीने मोरक्को में बैठे रहे। जब समुद्र के लिए रवाना किया, उसमें उन्होंने समुद्र में गहरे दूर जाकर उनको छोड़ दिया। हमसे मुतालबा नहीं किया उन्होंने, वो आपस में लड़ते रहे और हमारे बच्चों को उन्होंने अपने पैसों की लालच की खातिर दरिंदों ने हमारे बच्चों को कत्ल करके समुद्र में फेंक दिया। जाँ बहक होने वाले नौजवान 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ गया। बानी PTI और बुशरा बीबी मुजरिम करार। अलकादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। बानी PTI को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बड़े केस का बड़ा फैसला। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया। बानी PTI को 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना, बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। जज की जानिब से फैसला सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। फैसले में कहा कि अगर जुर्माना अदा न किया गया तो बानी PTI को मजीद 6 माह जबकि बुशरा बीबी को मजीद 3 माह जेल में गुजारना पड़ेंगे। अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में देने का हुक्म भी दिया। फैसले में मजीद कहा गया कि बानी PTI करप्शन में मुलविस पाए गए बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्जाम साबित होता है। वकला सफाई इस्तखासा की शहादतों को झुटला नहीं सके। फैसले में केस के शरीक मुजरिम शहजाद अकबर, मलिक रियाज, अली रियाज मलिक, फरागोगी और जुल्फी बुखारी को इश्तिहारी करार दिया गया। जायदादें और बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि ये तमाम मुजरिमान मुल्क से फरार हैं। फैसला सुनाने के बाद जज नासिर जावेद राना अदालत से रवाना हो गए। केस में इल्जाम है कि बानी PTI ने खुफिया मुआहदे को अपने असरो रसूख से विफाकी काबीना में मंजूर कराया। साबिक मुशीर बराए एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर ने 6 दिसंबर 2019 को नेशनल क्राइम एजेंसी की राजदारी डेड पर दस्तखत किए, जबकि बुशरा बीबी पर बानी PTI के गैर कानूनी सरगर्मियों में अहम किरदार अदा करने का इल्जाम है। बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को अहम तरीन पैगाम पहुंचाया। मुलाकात 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI को सजा के फैसले के फौरी बाद शुरू हुई। जेल जराये के मुताबिक मुलाकात 1.5 घंटे से जायद जारी रही। अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मिलने पहुंचे तो गैर मामूली तौर पर फौरी मुलाकात करवाई गई। मुलाकात तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट तक जारी रही। मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल से वापस रवाना हो गए। इंसाफ का बोलबाला हो गया। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि मुल्की निज़ाम आइन, ज़ाब्ते और कानून के तहत चलते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड एक मेगा करप्शन स्कैंडल है। ये जो मर्जी कार्ड खेले, इनको राह फरार नहीं मिलेगी। काबीना के एक इजलास में एक बंद एनवेलप लाया गया और कहा कि ये गया शहजाद अकबर साहब की तरफ से और वज़ीर आज़म जो थे उस वक्त के इमरान खान की तरफ से
کہ برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی نے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ سیز کر رکھا ہے اور وہ حکومت پاکستان کو یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کو ٹرانسفر ہونے کے ریاض صاحب نے سیٹلمنٹ میں معاوضہ ادا کرنا تھا سندھ کے عوام کو، اس میں یعنی اس جرمانے کے اکاؤنٹ میں اس کو جمع کروا دیا گیا۔ ایک خفیہ معاہدہ کر لیں گے کہ اس کی تفصیلات باہر میں نہیں جائیں گی تو یہ پیسہ آسانی سے ٹرانسفر ہو جائے گا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا میگا کرپشن کا، رشوت کا سب سے بڑا کیس تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج انصاف کا بول بالا ہوا ہے۔ یہ مذہب کا کارڈ کھیلنے سے چھپ نہیں سکتا۔ آپ مذہب کا کارڈ کھیلیں، آپ بیرونی کارڈ کھیلیں، اندرونی کارڈ کھیلیں، آپ جو بھی کارڈ کھیلیں گے، یہ رشوت، کرپشن، ڈاکہ ثابت ہو چکا۔ اب اس میں سے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کے بعد بھی مذاکرات جاری رہیں گے۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کا اعلان، کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی مذاکرات جاری رکھنے کا کہا ہے، تاہم 7 دنوں میں ہمارے مطالبے کے مطابق کمیشن کے قیام پر پیش رفت نہ ہوئی تو مذاکرات ختم کریں گے۔ اس سب چیزوں کے باوجود خان صاحب نے آج کہا ہے مذاکرات جاری رہیں گے۔ 7 دن تک اگر پیش رفت نہیں ہوتی کمیشن پہ پھر فردر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ آج پاکستان کی تاریخ کی متنازعہ فیصلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے۔ جب خان صاحب کو فیصلہ سنایا گیا تو خان صاحب ہنس پڑے جج کے فیصلے پہ۔ یہ ایسا کیس ہے جس میں خان صاحب نے 1 روپے کا بینیفٹ نہیں لیا۔ انشاءاللہ تعالی within few days ہائی کورٹ میں اپیل فائل کریں گے۔ ہمیں اعتماد انشاءاللہ تعالی خان صاحب سرخ روح ہوں گے انشاءاللہ۔ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ رواں مالی سال پاکستان کی معاشی ترقی 3% رہنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف نے نئی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ نئی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق آئندہ مالی سال پاکستان کی معاشی ترقی 4% رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ رواں مالی سال بھارت کی معاشی ترقی 6.5% رہ سکتی ہے، جبکہ آئندہ مالی سال بھارت کی معاشی ترقی 6.5% رہنے کا امکان ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا رواں مالی سال امریکہ کی معاشی ترقی 2.7% رہنے کا امکان ہے۔ آئندہ مالی سال امریکہ کی معاشی ترقی 2.1% رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے اور چین کی معاشی ترقی 4.6% متوقع ہے۔ آئندہ مالی سال برطانیہ کی معاشی ترقی 1.5% رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ دوسروں کو چور چور کہنے والا خود چور نکلا، جسے رشوت لینے پر نکالا گیا، آج وہ اسی سیل میں قید ہے جہاں مجھے اور میرے والد کو رکھا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اوکاڑا میں تقریب سے خطاب، کہا القادر یونیورسٹی اب پنجاب حکومت کے پاس آ گئی ہے۔ یونیورسٹی میں دینی تعلیم کے ساتھ عام تعلیم بھی دی جائے گی، جادو ٹونا کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس یونیورسٹی کے طلباء کو بھی اب لیپ ٹاپ ملیں گے۔ وسائل نہ رکھنے والا بچہ اب بڑی یونیورسٹی میں جا سکتا ہے۔ ملک کو نفرت نہیں، اتحاد کی ضرورت ہے، بدتہذیبی نہیں، تہذیب کی ضرورت ہے۔ مزید کہا چور چور کہنے کے باوجود ہم نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا۔ اس ملک کو اتحاد چاہیے، یونٹی چاہیے، اس ملک کو انتشار نہیں چاہیے، اس ملک کو امن چاہیے۔ آج آپ نے سنا ہوگا 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا فیصلہ ہے۔ میرے پہ تو جھوٹا الزام لگایا، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ پہلا وزیر اعظم ہے جو رشوت لینے میں نکالا گیا، اور ثبوت بھی ہے، سب نے دیکھا ہے کہ اس کی بیوی نے 5 کیرٹ کی انگوٹھی مانگی بدلے میں۔ قادر یونیورسٹی جو عدالت نے پنجاب حکومت کے اور حکومت کے سرکاری تحویل میں دے دی، میرے پاس آ گئی ہے وہ یونیورسٹی۔ اب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس یونیورسٹی میں مذہب کی تعلیم بھی دی جائے گی، دنیا کی تعلیم بھی دی جائے گی۔ آپ کو جادو ٹونا کرنا نہیں سکھائیں گے وہاں پہ۔ تو دوسری جانب علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہم جلدی میں تھے کہ یہ لوگ کیس کا فیصلہ سنائیں، میڈیا نے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا تھا۔ آج یقین کرے اس نظام پر اور جج بانی کے خلاف سزا سنا رہے تھے، بہت دکھ ہوا۔ بانی نے کہا سب کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنی چاہیے۔ ایک شخص جنرل یحییٰ نے جو کیا، 90,000 فوجی قید میں گئے، اپنی ذات کے لیے یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ بانی کی سزا اسی طرح کی ایک کڑی ہے۔ جج صاحب پر پتہ نہیں کیا دباؤ تھا، 14 سال بانی کو، 7 سال بشرا بی بی کو سزا سنا دی گئی۔ کوئی نہیں جانتا یہ سزا کیوں ہوئی۔ سزا میں شامل ہے یونیورسٹی پر قبضہ کر لیا گیا۔ ہم اس کیس کو ہائی کورٹ میں لے کر جائیں گے، ہمیں بانی کے وکلا پر بھروسہ ہے۔ آج یقین سے بہت دکھ ہوا، اس نظام پہ بہت دکھ ہوا۔ وہ جج صاحب جب سزا سنا رہے تھے عمران خان جیسی شخصیت پہ، اس کے اوپر بھی بہت
बहुत तकलीफ हुई। इमरान खान ने कहा कि सबको महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। एक शख्स जनरल याहिया अपनी ज़ात के लिए उन्होंने जो ईस्ट पाकिस्तान में किया, जिसमें हमारे 90,000 फौजी कैद में गए। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी अवाम का पैसा था जिसे बरतानिया ने हुकूमत पाकिस्तान को मुंतकिल करना था, लेकिन बंद लिफाफे की काबीना से मंजूरी ली गई। केस में हसन नवाज को क्लीन चिट मिली थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई ने अपनी चोरी छिपाने के लिए मजहब कार्ड खेला। अलकादिर यूनिवर्सिटी HEC से रजिस्टर है, ना इसके लिए कोई दरख्वास्त की गई। हमारा मुतालबा है कि बानी पीटीआई से माल मसरूका बरामद किया जाए। पाकिस्तान में कभी चोरी की वारदात की अप्रूवल जो है कबीना से किसी ने लेने की जुर्रत नहीं की। ये नौसरबाज फ्राडिया है, फ्राडिया। बताएं कि कौन सा हसन नवाज के खिलाफ कोई केस है, को उसके कोई पैसे यहाँ पे आए हैं जिस तरह जब्त हो के इनके पैसे यहाँ पे आए थे। पाकिस्तान में कभी भी ये नहीं हुआ कि रियासत की रकम जो है किसी के पर्सनल अकाउंट में डाल दी जाए। उन्होंने खुद कहा है PTI वालों ने कि जी के मुज़ाकरात का फैसले का मुज़ाकरात पे कोई असर नहीं पड़ेगा। होता तो है कि माल मसरूका जो है उसे बरामद किया जाए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं अपोजिशन रहनुमाओं शाहिद खाकान अब्बासी के घर बैठक, मुल्क में जमहूरी इस्तेहकाम और आइन की बालादस्ती के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा आइन के बालादस्ती के एक नुक्ते पर सब इकट्ठे हुए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा जुडिशल कमीशन के लिए सारी जमातें बात करें। असद कैसर बोले हमने इस मुल्क को कैसे आगे लेकर जाना है। महमूद अचकजई ने कहा शाहिद खाकान अब्बासी ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ज्वाइन कर ली है। शर्जील मेमन की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा बानी पीटीआई ने अवाम की आंखों में धूल झोंकी, अपने मुखालिफिन को चोर कहा, इनकी हकीकत आया हो गई। एक शख्स ईमानदारी का लिबादा ओढ़कर अवाम को बेवकूफ़ बना रहा था। एक शख्स ईमानदारी का लिबादा ओढ़कर अवाम को बेवकूफ़ बनाता रहा। इमरान खान की हुकूमत में तहरीक एतमाद आई तो सबसे पहले उस फराग गोगी को मुल्क से बाहर भगाया। ये शख्स पाकिस्तान के साथ मुखलिस कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ एक मुकदमे में सजा हुई है, इसके खिलाफ अभी बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जो कि शायद कुछ तो रियासत ने अभी तक शुरू भी नहीं किए। अदालती अहकामात पे आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, आपने उस पुलिस पे पेट्रोल बमों से हमले किए। भारत और इसराइल से फॉरेन फंडिंग आपको मिल रही है कि आप अपने मुल्क में इंतशार फैलाओ। बात करेंगे हम केस की। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने इस्तिफसार किया कि पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, क्या पार्लियामेंट खुद पर हमला तो ही नहीं समझती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हुआ, वो भी संगीन था, सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल करें। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा 9 मई को जुर्म तो हुआ, अदालती फैसले में जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई। अब सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहां पर होगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तिफसार किया कि FIR में दर्ज सिविल जराइम के ट्रायल का क्या बना। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कसरत राय से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 और मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अयूब खान और मोहम्मद नजमुद्दीन मिंगल को मुतफ़िका तौर पर बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन के इजलास के एलामिया में कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के 2 इजलास मुनक्किद हुए। एलामिया के मुताबिक जुडिशल कमीशन के पहले इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस के लिए सेशन जज आजम खान और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार राजा इनाम अमीन मिनहास को नामजद कर दिया। कमीशन के दूसरे इजलास में बलोचिस्तान हाई कोर्ट में 3 नए जजेस की तैनातियों की मंजूरी दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अपनी सकाफत को भूलने वाली कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकी। जो मुल्क की सकाफत से दूर हो जाते हैं वो गुम हो जाते हैं। अगर आपस में लड़ेंगे तो नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा नहीं कर सकेंगे। पीपल्स पार्टी समझती है एक आदमी या सोच कौम नहीं बनाती। बिलावल भुट्टो ने कहा इत्तेहाद और एकजहती से कौमें बनती हैं, मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। कोई एक आदमी, कोई एक ताकत या कोई एक मखसूस सोच कौम को नहीं बनाता। सबको मिलके मेहनत करके मुत्तहिद होके कौमें बनते हैं। जो मुल्क अपना सकाफत भूल जाते हैं, अपने सकाफत से दूर हो जाते हैं, तो वो मुल्क कहीं गुम हो जाते हैं। हम कामयाब अगर हुए तो इसलिए हुए कि जी
हमारा सियासतदान भी कामयाब थे, हमारा क़यादत भी कामयाब थे। यॉर्कशायर के शहर लीड्स में नौ मुंतखब रुकन हाउस ऑफ लॉर्ड्स मोहम्मद शफीक के एजाज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिससे गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद शफीक का कहना था कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स का रुकन मुंतखब होना पूरी कम्युनिटी के लिए एजाज की बात है। मैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से आवाज़ उठाता रहूँगा। लीड से शकील अंजुम राजपूत की रिपोर्ट देखिए। यॉर्कशायर कम्युनिटी की जानिब से पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले नौमुंतखब रुकन हाउस ऑफ लॉर्ड्स मोहम्मद शफीक के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मेज़बान बरतानवी कारोबारी शख्सियत सदर अल-फलाह सोसाइटी यूके चौधरी मोहम्मद अयूब आज़ाद कश्मीर से आए। इंस्पेक्टर चौधरी तारिक महमूद, मारूफ बिजनेसमैन चौधरी आबिद हुसैन, चेयरमैन अल-फलाह सोसाइटी जुल्फकार मतियालवी, काउंसलर रफीक, साबिक लॉर्ड मेयर मोहम्मद इकबाल, काउंसलर शहजाद, काउंसलर शराफत हुसैन समेत दीगर कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर लॉर्ड्स मोहम्मद शफीक का कहना था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का रुकन बनना पूरी कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एजाज की बात है। मैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा और मसला कश्मीर और फलस्तीन को हर फोरम पर उजागर करूंगा। शुरका ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहम्मद शफीक का हाउस ऑफ लॉर्ड्स का रुकन बनना पूरी कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खुश आइंद है। दयार गैर में आबाद पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अपनी मेहनत और लगन से बरतानवी सियासत में अपना नाम बनाया और हर शोबे में नुमाया तरक्की की है, जो काबिल तहसीन है। आज़ाद कश्मीर के सीनियर सहाफ़ी अंसर महमूद गजाली और दीगर ने गुफ्तगू करते हुए अल-फलाह सोसाइटी के कामों को सराहा। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस सर्विस फ्री, जच्चा बच्चा इमरजेंसी सर्विसेज सेंटर हो या आज़ाद कश्मीर में कोई भी फलाही काम, अल-फलाह सोसाइटी गरीब आवाम की मदद में मसरूफ़ अमल है। शुरकाए तकरीब ने उम्मीद जाहिर की कि मोहम्मद शफीक बतौर मेंबर हाउस ऑफ लॉर्ड्स मसला कश्मीर के हल में अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। बरतानवी हुकूमत ने गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया। 16,400 से ज्यादा गैर मुल्की तारकीन वतन को मुल्क बदल करने पर बरतानवी वज़ीर आज़म का इजहार इत्मीनान। तफसीलात कामरान काजी की इस रिपोर्ट में देखिए। बरतानवी हुकूमत ने गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। जुलाई 2024 के बाद रिकॉर्ड 16,400 से ज्यादा मुस्तरद शुदा पनागुज़ीनी को मुल्क बदर किया गया। ये तादाद 2018 के बाद किसी भी 6 माह की मुद्दत में सबसे ज्यादा है। बरतानवी वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने रवांडा स्कीम के अख्तिताम के बाद मुस्तरद शुदा पनागुज़ीनों और गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि तारकीन वतन को वापस भेजने की हिकमत अमली मुमकिन तारकीन वतन और स्मगलर्स को वाज़ेह पैगाम है। गैर कानूनी तारकीन वतन और उनके सहूलतकारों का पीछा किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिटेंशन एक्शन के डायरेक्टर जेम्स विल्सन ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ये पनागुज़ीनों और दीगर तारकीन वतन के बारे में गैर इंसानी रवैया है। काजी कामरान, ABN न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। मैनचेस्टर में पाकिस्तानी कौंसल जनरल तारिक वजीर की जानिब से कौंसलेट ऑफिस में ग्रेटर मैनचेस्टर से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात के साथ एक नशिस्त का एहतमाम किया गया। नशिस्त का मकसद कम्युनिटी और कौंसलेट के दरमियान बाहमी रवाबित बढ़ाना और कम्युनिटी को दरपेश मसाइल से आगाह करना था। तकरीब में वाइस चेयरमैन ओवरसीज कमीशन बैरिस्टर अमजद मलिक ने भी शिरकत की। कौंसल जनरल तारिक वजीर ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौंसलेट ऑफिस हम वतनों के मसाइल हल करने के लिए कोशा हैं। उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दी। बैरिस्टर अमजद मलिक ने तकरीब से खिताब में कहा, हमने सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर पाकिस्तान की बेहतरी और तरक्की के लिए काम करने का इरादा किया है। इस मौका पर कम्युनिटी रहनुमाओं ने कौंसलेट जनरल की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया। इस मौका पर कौंसल जनरल के हमरा कम्युनिटी वेलफेयर अताशी मिसबा नौरीन, कमर्शियल ट्रेड सेक्रेटरी अवैस हुसैन फारूकी भी मौजूद थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।